साथ मारपीट की और पीट में कई लोग लहूलुहान हो गए। जैसा कि आशंका जताई जा रही है को बंद का आह्वान किया। भीड़ नारायणपुर शहर के बखरूपारा स्थित चर्च में पहुंची और वहां जमकर साहब ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। रविवार को धर्म बदल चुके लोग बड़ी संख्या में बाइक पर निकले और सर्व आदिवासी समाज से जुड़े लोगों के साथ मारपीट की और नौबत यहां तक आई कि इस मारपीट में कई लोग लहूलुहान हो गए। भूल जाएं कि ये पंजाब का विषय है। अगर ऐसा एक भी 2-4 घटनाएं और हुई तो मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाऊंगा, इंटरनेशनल लोगों में बात करूंगा, गवर्नमेंट्स में बात करूंगा। ये बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे, ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे, भूल जाओ, निकाल दो खाते से अपने इनके, उनको बोलो भूल जाओ। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूं कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये मासूमों को देखिए आप, ना तो इनको कोई मज़हब पता है ना धर्म। हाँ, अगर दिल से इन्हें कुछ दे सकते हैं तो दें, क्योंकि हमारा दिल देने के लिए बना है। परमेश्वर ने हमें देने के लिए भेजा है। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो उदारता से देते हैं, निसंदेह देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने हृदय को खोल के अगर जो भी भेंट देना चाहें आप ऐसी मदद के लिए दे सकते हैं, ताकि मैं और बढ़ चढ़कर मदद करूं और योगदान और प्रभु के काम में शामिल हूं। आमीन। अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं हम, माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं हैं। प्रीच सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे। मिरेकल्स होते थे, हैं और करते रहेंगे। कुछ रुकेगा नहीं। आमीन। कुछ भी रुकेगा नहीं, नथिंग, कुछ भी रुकेगा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो चर्चेस में लंगड़े चंगे होते और तकलीफ हो रही। मैंने कहा गलियों में मैंने स्पिरिट में देखा लंगड़े चंगे, और गलियों में आप लोग जाओगे, गलियों में, बाजारों में। आमीन, आमीन। अगर उस पास्टर को खरोंच भी आई है थोड़ी सी, तो उसका भी हिसाब जो है वो परमेश्वर लेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस किसी व्यक्ति ने, आप इतिहास पढ़ के देख लो, जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी देश ने क्रिश्चियन लोगों के साथ मत्था लगाया, उस देश, उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत बेइज्जत किया, उनको तबाह किया। आप बाइबल पढ़ के देख लो। पता है क्यों? क्रिश्चियन लोग कभी लड़ते नहीं। जहां जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं किसी की मान बढ़ाई और किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई बहनों। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर जिस तरह से हमें शिक्षा देना चाहते हैं मतभेद की, इंसानियत की, और जिस प्रकार हमें जीवन देना चाहते हैं कि उन्होंने एक मनुष्य बनाया, आदम और हव्वा, उन्हीं के हम अंश हैं। आज ये बात हम भूल चुके हैं। आज हम जात पात, धर्म शास्त्र और नाना प्रकार की बुराइयां लेकर अपने जीवन में घूम रहे हैं। हम किसी को इस नज़र से देखते हैं कि ये मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ये उस समाज का है, ये इस समाज का है। परंतु परमेश्वर की शिक्षा वो शिक्षा है जो हमें ग्रहण करने के परमेश्वर ने इंसान पे दया खाई, किसी जात पे नहीं, किसी मज़हब पे नहीं, किसी ग्रंथ पे नहीं। यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, मनुष्य के पापों के लिए जान दी है। उन्होंने करवली के क्रूस पर इसलिए लहू बहाया है कि हम एक मन होकर, एक जान होकर, एक समाज बनकर, एक परिवार बनकर जीवन जिए। समाज नहीं, एक परिवार बनकर। मेरे भाई बहनों, यही बात केजरीवाल जी ने अपने दिल्ली के स्कूलों में लागू की है कि उन्होंने राष्ट्रवाद सिखाना चालू किया है, परंतु राष्ट्रवाद के साथ वो जातवाद भी सिखा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज हमारे साथ यही होता है। हर जगह हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होता है कि हम किसी के साथ अभद्र और किसी को हम बुरी शिक्षा दे रहे हैं। हम परमेश्वर की बात बताते तो उन्हें लगता है कि हम अपना जीवन में उनसे कुछ स्वार्थ रखते हैं। हम एक अलग ही लोग होते जा रहे हैं इस दुनिया में कि हमने ना जाने किसी के जीवन में आकर उसका नाम, उसका जीवन, उसका सब कुछ हम ले लेते हैं। परंतु ये बात गलत साबित होगी, क्योंकि परमेश्वर का न्याय निकट है। वो बहुत जल्दी अपना न्याय सब पर प्रकट करेगा।
सभी के लिए वो एक कानून ज़रूर लेके आएगा, वो चाहे आपके द्वारा, चाहे वो केजरीवाल जी के द्वारा, चाहे वो मोदी जी के द्वारा, किसी के भी द्वारा परमेश्वर एक कानून उपयोग ज़रूर करेगा, जिसके द्वारा आग में वो लोग डाले जाएंगे जो परमेश्वर के खिलाफ होंगे। परमेश्वर उन सबको अलग कर देगा जो जातिवाद फैलाते हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ मनुष्य को मारते हैं, जो एक पाक शुद्ध इंसान को एक नापाक कहते हैं, जो बहन बेटियों पर उंगली उठाते हैं, जो लूटते हैं, कसोटते हैं, जो आए इसीलिए हैं कि परमेश्वर की बातों का उल्लंघन करें। वो आए इस धरती पे इसलिए हैं कि जो परमेश्वर ने बनाया उसे बिगाड़े। मेरे भाई बहनों, तो एक छोटी सी शिक्षा हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन बदल सकती है। हम क्यों नहीं ऐसी शिक्षा को बढ़ावा दें और क्यों नहीं हम ऐसी बात को प्रोत्साहित करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शिक्षा ही दी है, सर्वप्रथम शिक्षा ही दी है, जिस शिक्षा के कारण आज हम अपने हृदय में शांति रखते हैं। हम क्रोध नहीं करते, हम ईर्ष्या नहीं करते, हम लालच, हत्या, चोरी और किसी बात का ख्याल नहीं लाते। हम अपनी आँखों को परमेश्वर के कामों के लिए और अपने हाथों को, अपनी जीभ को उनको उपयोग करने देते हैं। मेरे भाई बहनों, हम सिर्फ दुआएं प्रार्थना के लिए बने, हम सिर्फ इबादत के लिए बने, हम सिर्फ शुक्र गुजारी के लिए बने और हमें अच्छी बातों को फैलाना है। जहाँ पर गलत है वहाँ परमेश्वर के वचन को बोलना है, और हो सकता है कि परमेश्वर आप सबको उपयोग करे और आपके मुंह से वो बात निकलेगी और वो लागू भी होगी। मेरे भाई बहनों, अपने जीभ को उपयोग करें, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि और जीभ एक मन चाहता है ताकि हम उसके उपयोग में आए। हम ये नहीं कि बुद्धि अलग जा रही है और जीभ अलग जा रही है और हमारा नज़रिया अलग जा रहा है। हमें सबको एक करना है और हमें अपने जीवन से हर एक आसपास और हर एक जगह पर परमेश्वर की खुशबू को फैलाना है, क्योंकि वो कोई जातवाद नहीं, वो प्रेमवाद है, वो आशीर्वाद है, वो आशीष है, वो बरकत है, वो इबादत है, वो प्यारा यीशु मसीह है। हालेलुया। सबको जय मसीह की आमीन।